प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज का जो विषय है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। इस विषय में छोटा सा 4 विषय है। पहले हम देखेंगे कुत्ते कौन है, दूसरा है गूंगे और मरभूखे कुत्ते कौन है, तीसरा है कुत्ते से चौकस रहो, और चौथा है कुत्ते अपने चाट की ओर। ये 4 छोटा विषय है। इसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे, खुदा के पवित्र कलाम समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें प्रकाशित करे, ताकि वचन को अच्छे से समझकर खुदा यीशु मसीह को हम आदर सम्मान कर सकेंगे। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका दिया, वक्त दिया, इस समय के लिए धन्यवाद करते। और आज इस समय के अंदर रोटी तोड़ते टाइम प्रभु वो प्रार्थना करे, हमें प्रभु प्रकाशित कर, जैसे आपने पत्रोस को प्रकाशित किया और पौलुस को आपने बहुतायत से प्रकाशित किया, उसी समान हमारे ऊपर भी दया कर। और प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, और जो भी बताएंगे प्रभु आपके वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से हर चीज लॉर्ड बताने के लिए प्रभु मदद कर। पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें। और जितने हम सुने हम घटे, और आप हमारे जीवन के अंदर पड़े। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। इसमें जैसे मैंने कहा कि 4 छोटा सा विषय है। पहला विषय को हम देखेंगे, कुत्ते कौन है। इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। पहले हम निर्गम की किताब, इसका 11वां अध्याय 7वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 7। यहाँ पे लिखा है, पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तो ये वचन के द्वारा हमें समझ में आ रहा है कि कुत्ते जो है, मिस्री लोग, दुनिया के लोग, अन्य जाति जो पवित्र बातों को नहीं समझ पा रहे, उनके विषय में लिखा गया। इसलिए हम और भी कई वचनों को देखें ताकि हम वचन से स्पष्ट समझ सकेंगे कि कुत्ते कौन है। ये पहली शमूएल 17वां अध्याय 43वां वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 43। यहाँ पे लिखा है, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। उन्होंने ये सवाल किया, लेकिन है कुत्ते, इसलिए उन्होंने इस सवाल किया गया, इसलिए फिलिस्ती भी कुत्ते हैं। ये वचन के आधार पर हमें समझ में आ रहे। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। साम्स 59:6, 59वां अध्याय, उसका 6वां वचन,
यहाँ पे लिखा है वे लोग, मतलब ये अन्य जाति के विषय में लिखा है, सांझ को लौट लौट कर कुत्तों के समान घूरते हैं। तो ये अन्य जाति के विषय में लिखा गया कि ये कुत्तों के समान है। तो ये भी वचन हमने देखा। और भी कई वचन हम देखेंगे। भजन इसका 22वां अध्याय 16 वचन, साम्स 22 वर्स 16। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ये अध्याय यीशु मसीह के क्रूस के बारे में भविष्यवाणी है, और ये दाऊद राजा ने यहाँ पे कई बातों को लिखा गया। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुत्तों, मतलब ये रोमियो की जो सिपाही लोग थे उनके विषय में दर्शाता है। तो ये रोमियो की सिपाही लोग भी कुत्ते थे, इसलिए लिखता है क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। ये वचन में लिखा है। और सही वचन ये है कि यीशु मसीह के समय रोमियो के सिपाही ने यीशु मसीह को घेर लिया। उसी समान और एक वचन हम यहाँ पे देखेंगे 22वां अध्याय 20 में, साम्स 22 वर्स 20। यहाँ पे लिखा है मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले। यहाँ पे जो कुत्ता है ये पिलातोस है। उस टाइम जो राजा था, तो ये पिलातोस के विषय में लिखा है। तो ये सारा वचन से समझ में आता है कि अन्य जाति जिनको परमेश्वर का समझ नहीं है, ये सभी लोग बाइबल के अंदर लिखा है कुत्ते हैं। तो आज इन तमाम वचन से हमने देख लिया कि अन्य जाति, रोमियो की सिपाही, पिलातोस, अन्य जाति, और हमने ये भी देखा कि फिलिस्तीन, मिस्री लोग, ये सब सच्चा खुदा को न जानने वाले, इसलिए इनके विषय में लिखा गया कि ये सब कुत्ते हैं। तो ये पहले जो विषय हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। गूंगे और मरभूखे कुत्ते कौन है? गूंगे और मरभूखे कुत्ते कौन है? ये समझने के लिए एशिया के पुस्तक इसका 56वां अध्याय 10 से 12, आइजिया चैप्टर 56 वर्स 10 to 12। यहाँ पे जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है उसके पैरवे अंधे हैं, मतलब प्रचारक लोग अंधे हैं। वे सबके सब अज्ञानी है, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। मतलब ये प्रचारक लोग जो है ये सही वचन को प्रचार नहीं करते, अच्छे से लोगों को बता नहीं पाए, इसलिए लिखा है जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न दिखाने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाह है जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं आओ हम दाखमधु ले आए, आओ मदिरा पीकर चख जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावने होगा। तो ये जो चरवाह हैं, प्रचारक लोग हैं, सेवक लोग हैं, ये बाइबल के अंदर लिखा है अंधे हैं, खुदा के पवित्र वचन को समझ नहीं पा रहे, अज्ञानी है, अच्छे से प्रचार कर नहीं पाते, वचन से वचन मिलाकर नहीं बताते। वो कभी स्टोरियाँ और कई दुनिया की बातों को लोगों को बताते हैं, लेकिन वचन से वचन मिलाकर बोलते नहीं। और ये सब
सोते हैं और लेटकर सोते रहना चाहते हैं, और ये मर भूखे कुत्ते हैं, मतलब ये कभी तृप्त नहीं होते, और इनमें समझ कुछ नहीं। वो सब अपने लाभ के लिए, बहुत से सेवक लोग इस सेवकाई के अंदर, किसी को नौकरी नहीं मिला तो सेवक बन गए, परमेश्वर की बुलावट नहीं है। इसलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है। कई लोग दाक मधु नशा भी करते हैं और चोरी चुपके से सब करते हैं पीछे, और आगे आकर प्रचार भी करते हैं। तो ये बहुत कुछ चीज आपको दिखने में आएंगे। जैसे बहुत से मंडलियां के अंदर, चाहे कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो, कई जगह पे ये सब चीज आपको दिखने में आएंगे। इसलिए वो कहता है दाक मधु लेंगे, मदिरा पीकर चक जाए। तो ये सब चीज लोग, प्रचारक लोग करते हैं, और कभी आपने भी देखा होगा। तो ये सब गूंगे और मर भूखे कुत्ते हैं। तो इसलिए ये वचन के द्वारा प्रभु ने सबूत बता दिया। तो इसलिए इनके बारे में भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि गूंगे और मर भूखे कुत्ते कौन है, उनके विषय में भी हमने देखा कि तमाम प्रचारक लोग, सेवक लोग जो सही ढंग से सेवकाई नहीं कर रहे, उनके विषय में इस बातों को लिखा गया। अब हम तीसरा छोटा विषय में जाएंगे, वो है कुत्ते से चौकस रहो। इसके विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियो मंडली को लिखते टाइम कहा गया, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन, फिलिपाइन चैप्टर 3 वर्स 2, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो ये बुरे करने वाले, बुरे काम करने वाले, ये सब कुत्तों के समान है। तो इसलिए इनसे हमें सावधान रहना है, हमें चौकस रहना है। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस इन मंडलियों के लोगों को इस बातों को बताया। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे मत्ती विश्व वर्तमान 7वां अध्याय 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 7:6, जो आज हमारा विषय है। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो ये यहाँ पे लिखा है कि पवित्र वस्तु, जो परमेश्वर के वचन समझ नहीं पा रहे, उनको परमेश्वर के गहराई को बताने की जरूरत नहीं। अगर वो इस बातों को, जैसे पौल प्रचार करते टाइम कुरिन्थियों से कहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया नहीं, क्योंकि अभी तक तुम तैयार नहीं है। उसी समान काफी लोग हैं, पवित्र बातों को समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए उनके सामने पवित्र वस्तु जो है, परमेश्वर का पवित्र गहराई बातों को उनको देने से कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, हमको परखना है। अगर कोई परमेश्वर के वचन समझ सकता है, उनको पवित्र चीजों को देना है। तो खुदा के पवित्र कलाम पवित्र लोगों को देना है, जो उस गहराई को, परमेश्वर के वचन को समझ पाए, तो उनके लिए हमें देना है। नहीं है तो बाइबल के अंदर लिखा है, जो समझदार नहीं है उनके सामने हमें पवित्र वस्तु हमें उनके सामने रखना नहीं। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और भी कई वचन हम देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 15वां अध्याय 26 से 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 15 26 to 28। यहाँ पे यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री आए थे, उनकी बेटी शैतान से पीड़ित था। तो यीशु मसीह जब वो आए, उनसे कहा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लड़कों मतलब इजरायली लोगों के जो रोटी था, वो रोटी लेकर कुत्तों को, मतलब आप जैसे कनानी जो अन्य जाति है, आप कुत्ते हैं, आपके सामने ये रोटी रखना
अच्छा नहीं है। लेकिन ये स्त्री गाली नहीं दी, यीशु मसीह को मारा नहीं। ये शांत से इस बातों को सुनकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, कहा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जब ये बात यीशु मसीह ने सुना, तब यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो ये स्त्री कुछ पाने के लिए आए, भले यीशु मसीह ने उससे कुत्ता कहा, फिर भी वो उससे से दुखित नहीं हुआ। वो आया चूरा के लिए। चूरा जो है चंगाई है, क्योंकि ये जो चूरा है रोटी से मिला हुआ है। और उसने कहा, अगर आप रोटी नहीं देंगे, कम से कम चूरा तो दो मुझे, क्योंकि मैं उसी के लिए आया। और उन्होंने चूरा भी उनको मिला, रोटी भी मिल गई। और ये सच्चाई को मान लिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति के अंदर ऐसा विश्वास मैंने कभी देखा नहीं, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। और ये चीज यीशु मसीह कहकर उनके बेटी को यीशु मसीह ने तुरंत वो चंगे हो गए। तो इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते कि आज प्रभु ने ये जो स्त्री है, भले कुत्ते होने पर भी वो कुछ पाने के लिए आए और वो खाली हाथ लौटाने, उनके जीवन के अंदर प्रभु ने आशीष किए। इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते। और एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 और 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14 एंड 15। यहाँ पे जो वचन में शुरुआत में हिंदी में थोड़ा अलग ढंग से लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखेंगे तो समझ में आएंगे। लिखा है कि धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेता है। अभी यहाँ पे लिखा है वस्त्र धो लेता है, लेकिन इंग्लिश में है those who keep his commandments, तो उसके आज्ञा को जो पालन करते हैं। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि उन्हें जीवन का वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये नगर जो है नया यरूशलेम के विषय में है, ये पवित्र नगर इसके विषय में लिखा है। लेकिन लिखता है कि वो नगर में जो उसकी आज्ञा मानते हैं वो प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीवन का वृक्ष भी है। पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यार और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। तो ये लोग सब बाहर रहेंगे। तो ये जो कुत्ते हैं, जो अन्य जाति है, जो खुदा के पवित्र कलाम को समझते नहीं है, वो सब उस पवित्र नगर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, वो पवित्र नगर में आ नहीं पाएंगे, वो सब बाहर होगा, नगर के बाहर होंगे। इसलिए वचन यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। तो नया जेरूसलेम जो खुदा बाइबल के अंदर लिखा है, आने वाले दिनों के अंदर वो परमेश्वर ये जो करेंगे, तो उसके बाहर, उस नगर के बाहर होगा कुत्ते और टोनों और सभी लोग। उनके विषय में ये वचन यहाँ पे दर्शाया गया, इसलिए इस बातों को भी समझना। तो हमने तीसरा विषय जो है कुत्तों से चौकस रहो, इसी के विषय में हमने देखा। अब हमने 3 विषय देखा, कुत्ता कौन है, पुंगे और मरबुके कुत्ते कौन है, और कुत्तों से चौकस रहो। ये 3 विषय हमने देखा। अभी हम चौथा विषय में आएंगे, वो है कुत्ते अपने चाट की ओर।
कुत्ता का एक रिवाज है कि वो चाट की ओर चले जाते। उसके विषय में परमेश्वर के दासों ने क्या लिखा है, हम कुछ वचनों को देखेंगे। ये दूसरी पत्रोस दूसरा अध्याय 20 से 22। ये जब हम पढ़ेंगे, इसके थोड़े पहले कुछ वचन पढ़ेंगे तो एक बिलाम के विषय में लिखा है। ये एक नबी था, लेकिन ये इज़राइल को शाप करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि बालक जो मोयाबी राजा थे वो उनके पास आए थे, लेकिन प्रभु ने उनको बोलने के लिए अवसर न दिया। उसी को लेकर कई बातों को यहाँ पे लिखा है। खुदा के पवित्र कलाम लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के परिक्षण के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इसे भला होता कि उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपे गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठता है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो ये कहावत जो है यहाँ पे लिखा गया कि जो कुत्ते हैं अपने चाट की ओर जाते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति खुदा को जानकर समझकर फिर वो पीछे मुड़ता है और जो चीज छोड़ा है उसी को वापस मानता है, तो फिर उनका पिछली दशा जो है पहले से भी बुरी हो गई, वचन में लिखा गया। तो उनके लिए कहावत है। तो इसलिए आज बालम समान एक नबी होकर भी वो सच्चाई को जानकर भी वो बालक की बातों के ऊपर चले गए और उन्होंने जो भी चीज लेके आए तो उनका मन पूरा उसी में था। तो इसलिए आज सेवकाई करते टाइम हम बिलाम के समान नहीं, और जो चीज हमने छोड़ दिए उसी को वापस हम अपनाए नहीं, इसी से हमें ख्याल करना है। तो इसलिए इस वचनों को परमेश्वर के दास पत्रुस उन लोगों को इस बातों को समझाए, तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और यही वचन पुराने नियम में नीति वचन 26वां अध्याय 11 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 11, यहाँ पे सुलेमान राजा लिखता है कि जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो इसलिए ये उन्होंने भी लिखा गया, मूर्ख लोग है वो मूर्खता के कार्य करते हैं, क्योंकि मूर्ख वचन में लिखा है वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते। तो इसलिए ये कुत्ता का एक रिवाज है कि वो अपने चाट की ओर चले जाते। तो इसलिए आज हम उसी समान ना होए, जो चीज़ हमने खो दिया उसी को हम वापस अपनाना नहीं, उसी के पीछे जाना नहीं। हम प्रभु के मार्गों में चलते रहे ताकि प्रभु हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज ये विषय लिया गया कि ये जो चार छोटा सा विषय आपको बताया गया कि कुत्ते कौन है, गूंगे और मरभूखे कुत्ते कौन है, कुत्तों से चौकस रहो और कुत्ते अपने चाट की ओर जाते हैं, उसी के विषय में हमने इस चार छोटा सा विषय हमने आज देखा। इसलिए पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, इसलिए हम ख्याल करें। जो खुदा को मानते हैं दिल से और गहराई बातों को जानने की इच्छा है, उन्हीं को हम उस बातों को बताएं।
ताकि वो खुदा को आदर करे, सम्मान करे और खुदा के वचन के आधार पर हर चीज वो कर पाएंगे। तो इसलिए इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु विश्वास की प्रार्थना से उन्हें चंगाई दे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें जो भी वचन की समझ दी, इसके प्रभु धन्यवाद करते। और जो भी वचन प्रचार किया गया प्रभु, सुनने वाले सुनाने इन दोनों के ऊपर दया कर, सभी के समझ को खोल ताकि सुनकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु इस समय विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से प्रभु ने चंगाई दे, अपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें हिम्मत दे, शक्ति सामर्थ दे, उन्हें बल सामर्थ देकर उन्हें तू चला प्रभु, उनके ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से बचा, आपके मार्गों में उन्हें चला ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। आपने हमारी प्रार्थना सुना, लॉर्ड धन्यवाद करते। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।